अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके, सब्ज़ियां तो आप खाते होंगे ना। सब्ज़ियां पसंद है। हाँ, कुछ सब्ज़ियां तो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। कुछ बच्चे मटर शौक़ से खाते हैं, कुछ बच्चे टमाटर शौक़ से खाते हैं। आप क्या शौक़ से खाते हैं? आप गोभी शौक़ से खाते हैं। चलें, आज सब्ज़ियों के नाम पढ़ते हैं और सीखते हैं क्या लिखा हुआ है। तरकारियाँ। सब्जियों को और क्या कहते हैं? तरकारियाँ। सब्ज़ी, तरकारी। और जब सब्जियाँ कहेंगे, तरकारियाँ कहेंगे। ठीक है। टमाटर, गोभी, तोरी, मटर, टिंडा, कद्दू, भिंडी, प्याज। इसमें से कुछ सब्जियां तो सर्दियों में आती हैं और कुछ गर्मियों के मौसम में आती हैं। टिंडा, कद्दू, तोरी ये तो गर्मियों की सब्जियां हैं और भिंडी, गोभी और मटर सर्दियों में ज़्यादा होती है, सर्दी के मौसम में होती है। आगे लिखा हुआ है मटर पुलाव मज़े का होता है। आजकल आप मटर पुलाव खाते हैं ना। मटर पुलाव मज़े का होता है। गोभी 3 तरह की होती है। भला कौन कौन सी होती है? एक फूल गोभी होती है, एक बंद गोभी होती है और एक और गोभी होती है। गोभी 3 तरह की होती है। आज तोरी गोश्त पका है। टमाटर लाल होते हैं। गाजर का हलवा जाड़ों में बनता है। जाड़ों का मतलब है सर्दी के मौसम में। जाड़ा कहते हैं, जाड़ा आया, सर्दी आई। गाजर का हलवा जाड़ों में बनता है। टिंडा मज़े में लौकी से मिलता है। मूली सलाद में खाई जाती है। प्याज सालन में डाली जाती है। प्याज सालन में भी डाली जाती है और प्याज को सलाद के तौर पे भी खाया जाता है। मुझे कद्दू पसंद नहीं है। अच्छा, तो आपको कद्दू पसंद नहीं है। मुझे कद्दू पसंद नहीं है। भिंडी की तरकारी पका लो। भिंडी तो सबको मज़े की लगती है, छोटी छोटी होती है। ये भिंडी है, ये टिंडा है, ये मटर है, प्याज है, ये तोरी है और ये लाल रंग का टमाटर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये फूल गोभी है। और ये क्या है? ये क्या लग रहा है? ये कद्दू लग रहा है। हाँ, ये कद्दू है। ठीक है। और तो अब अपनी सब्जियों के नाम लिखने हैं। जैसे शिमला मिर्च भी ऐसी ही होती है। ठीक है। तो भिंडी कैसे लिखेंगे? यहाँ से आप भिंडी को अंडरलाइन करेंगे। भिंडी कहाँ लिखा हुआ है? भिंडी ये लिखा हुआ, यहाँ से भिंडी को यहाँ अंडरलाइन करें और यहाँ देख के लिखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? भे बनाएंगे। भे की बनी भे, ये भारी अल्फाज में भे होता है। फिर नून की आधी शक्ल साथ जोड़ेंगे, नून। और फिर डाल को जोड़ेंगे, डाल। छोटी ये डी, भिंडी। ई की साउंड हो तो छोटी ये लगाते हैं, भिंडी। और फिर ये क्या है? टिंडा। अब टिंडा कहाँ लिखा हुआ है? टिंडा ये लिखा हुआ है। टे, नून, डाल, अलिफ, डा। ज़ेर भी लगा देंगे। टे की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल, फिर नून, फिर डाल, अलिफ, डा और नीचे ज़ेर लगा दें, टिंडा। ठीक है। तो पहले हमने भिंडी लिखा, फिर टिंडा लिखा। अब ये क्या है? मटर। मटर देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। ये देखें, मीम, टे और रे। अब आप वहाँ से अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मीम की आधी शक्ल, फिर टे की आधी शक्ल और रे, मटर, मटर। ठीक है। और फिर ये क्या है? प्याज है। अच्छा, तो प्याज कैसे शुरू करते हैं? किसकी आवाज़ आ रही है? पे की आवाज़ आ रही है। पे, पे की आधी शक्ल, फिर ये की आधी शक्ल, पी, पी आज। आ की साउंड आएगी तो अलिफ लगाएंगे और जे। वैसे इसकी शक्ल कुछ चुकंदर से भी मिलती जुलती है। ठीक है इस वक्त। और ये क्या है? तोरी। तो बहुत आसान है। तो तेवाओ रे, तो रे छोटी ये री, तोरी। टमाटर तो सबको लिखना आता है। टे, मीम, अलिफ, माँ, टे और रे, टमाटर, टमाटर। टमाटर आप सबको लिखना आता है। तो क्या लिखेंगे? टे की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल, फिर मीम, अलिफ, माँ। टे के ऊपर हम
ये भी डालेंगे, टे की टोपी और टे और रे टमाटर। और फिर गोभी, गोभी गाफ वाओ, गाफ की आवाज़ आ रही है ना, गोभी में गाफ वाओ गो, भे छोटी ये भी, गोभी। और फिर ये क्या है, ये है कद्दू, कद्दू काफ, बड़ा कद्दू होता है, छोटा टिंडा होता है। और ये तोरी है, कद्दू, कद्दू में क्या लिखेंगे, किसकी आवाज़ आ रही है, काफ की आधी शक्कर, दाल और वाओ कद्दू। तो ये हमने आज सब्जियों के नाम सीखे, और सब्जियों को कहते हैं तरकारियाँ भी कहते हैं, और हमने सब्जियों के बारे में पढ़ा। आपने भी अपनी पसंदीदा सब्ज़ी का नाम लिखना है और उसके बारे में जुमले लिखने हैं। पहले तमाम सब्जियों के नाम लिखने हैं और उसके बाद जो आपकी पसंदीदा सब्ज़ी है उसके बारे में आपने 2-3 जुमले लिखने हैं। तो ये था हमारा आज का सबक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।